नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी मतलब कि मेरी सैलरी हम देखने वाले हैं पोस्टल असिस्टेंट की जो पहले मंथ की सैलरी आई थी और एक साल के बाद जो सैलरी आई थी इसमें कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि एक साल के बाद आपको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा आपकी सैलरी में। तो इसको हम देखेंगे। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे बारे में है, आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये वैकेंसी है, आरटीआई से पता चला है सीजीएल 2024 के लिए। तो इसको आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है और भी आने वाली है। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 20K के आसपास में वैकेंसी जाएगी सीजीएल 2024 में। इस बार यहाँ देख सकते हैं पीएससी की 4098 वैकेंसी ही आरटीआई के थ्रू रिपोर्ट हुई है। ये वाला एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम का एक कैलेंडर है। आप देख सकते हैं कि 11 जून को आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट डेट इसका रहेगा 10 जुलाई 2024 तक। प्री का एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा। ठीक है, तो इसके मद्देनज़र आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, या उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मेरी पे स्लिप है, यहाँ आप मेरा नाम देख सकते हैं और ये जून 2023 की पे स्लिप है। और आपको पता है कि मैंने मई 2023 में पीएससी ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे सैलरी आपको दिख रही होगी जून माह की। तो मई जून यानी कि 2 माह की सैलरी मेरी बन के आई है, क्योंकि पहले माह किसी टेक्निकल इशू होने की वजह से मेरी सैलरी नहीं मिल पाई थी। तो देखते हैं कि जब मैं ज्वाइन किया था उस समय बेसिक पे था 25,500। ठीक है, और उस समय डीए 42% था, 42%। तो इसके आधार पर 25,500 का 42% निकालने पर डीए जाएगा 10,110 रुपया। ठीक है, उसके साथ इसमें देख सकते हैं कि होम अलाउंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है HRA 4590, क्योंकि उस समय मैं जमशेदपुर HO में ट्रेनिंग कर रहा था। जो जमशेदपुर HO है वो YCT में आता है, इसलिए वहाँ पे आपको HRA 18% मिलता है। एक सिटी में आप रहिएगा तो आपको HRA 9% मिलेगा, यानी कि आपके बेसिक पे के 9% होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1800 मेरा टीए है, या डीए ऑन टीपीए दिया है 756। जो 42% डीए था, तो 1800 का 42% निकालिएगा तो 756 आएगा, और उसको ऐड करके तो ये दोनों उसमें मिलाकर हो जाएगा 2600 और 2556 रुपये के आसपास में आपका टीए बनेगा। ठीक है, यदि आप YCT में जाते हैं तो एरियर मेरा यहाँ पर बना हुआ है 39,408 रुपया। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो मेरी 2 माह की सैलरी बनी थी 82,764 रुपया। अब यहाँ पे डिडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिडक्शन हुआ है CGEGIS, ये जो सेविंग फंड है इसमें डिडक्शन 60 रुपये का हुआ है, और प्रोफेशनल टैक्स के तौर पे 100 रुपये का डिडक्शन हुआ है। सब स्टेट का अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स लगता है, कहीं पे कम लगता है, कहीं पे ज़्यादा लगता है। यानी कि मेरे 160 रुपये अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो मेरी इन हैंड सैलरी बनी थी 82,604 रुपया पहले 2 माह की। ओके, उम्मीद है कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगस्त 2023 की सैलरी। ठीक है,
तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम है, मेरा डिजिग्नेशन है पोस्टल असिस्टेंट, ऑफिस मैंने हाइड कर दिया है और पैन नंबर हाइड कर दिया है, मेरा पैन आईडी भी बन गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन आईडी। उसके बाद बेसिक पे उतना ही था और डीए भी 42% था। तो यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक माह की टोटल सैलरी जब मैं ज्वाइन किया था उस समय कितनी बनी थी। तो ये मेरी पोस्टिंग के बाद जेड सिटी की सैलरी है। पहले वाली जो स्लिप थी उसमें वाई सिटी की सैलरी बनी थी और ये वाली है ये जेड सिटी की सैलरी है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ देख लीजिए सेम चीज़ है। अब यहाँ पर अंतर केवल इतना है कि HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस जो होता है ना, हाउस रेंट अलाउंस, वो आधी हो गई है वाई सिटी के, यानी कि 9%। 25,500 का 9% निकालिएगा तो आएगा 22,95 रुपया। बाकी TA DA ऑन TPA दोनों सेम है, बेसिक पे भी सेम है और डियरनेस अलाउंस भी 10,710 रुपया सेम है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। टोटल ऐड कीजिएगा तो ग्रॉस सैलरी बनेगी जेड सिटी में 41,061 रुपया। अब देख सकते हैं कि डिडक्शन कौन कौन चीज़ में हुआ है। तो NPS कंट्रीब्यूशन मेरा गया है 3,621 रुपया और NPS एरिया यानी कि इसके पिछले माह में मेरा NPS जमा नहीं हुआ था उसका 3,621 रुपया कटा हुआ है। CGIG सेविंग फंड में इसमें 30 रुपया कटा हुआ है। तो इन सब को डिडक्ट करके 7272 रुपया डिडक्ट किया है। प्रोफेशनल टैक्स जो था स्टेट का 100 रुपया वो भी हुआ है। टोटल डिडक्शन के बाद मेरी सैलरी बनी थी 33,689 रुपया अगस्त माह की, ठीक है। अगर NPS एरियर इसमें नहीं कटा होता तो 3,621 रुपया और ऐड हो जाता, तो लगभग 3,36 37,000 समथिंग यानी कि बनती। यानी कि यदि आप अगस्त 2023 की सैलरी देखा जाए तो मेरी बनी थी 37,000, ओके, मैंने कि जो भी डिडक्शन था उसको डिडक्ट करके। अब आगे हम देखते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप मई 2024 यानी कि मई 2024 में मेरी सैलरी कितनी बनी है इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सैलरी है 2 DA लगने के बाद और 1 इंक्रीमेंट लगने के बाद, यानी कि एक बार में DA 4% बढ़ता है और इंक्रीमेंट यदि लगता है तो 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो DA और इंक्रीमेंट के बाद यानी कि मेरी सैलरी कितनी हुई एक साल के बाद, ये वाली जो फाइनल है ये हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ही ये है नाम वगैरह है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स है सब मेरा ही है। तो एक इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे हो गया है 26,300। 26,300 ये हो गया क्योंकि अभी DA 50% हो गया है। तो 26,300 का आधा हम करेंगे तो ये 13,150 रुपया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी क्योंकि TA उतना ही है तो TA 1,800 ही है और TA का 50% करेंगे तो 900 ही हो जाएगा। यानी कि अभी TA मिल रहा है मुझे 2,700 रुपया। जो HRA है वो उतना ही है 2,367 रुपया। यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो बदलाव हुआ है वो इंक्रीमेंट और DA ऐड होने के बाद। तो इस बार सैलरी एक साल के बाद मेरी सैलरी बनी है 44,517 रुपया। एक ग्रॉस सैलरी है। पिछले साल यहाँ हम देखते हैं तो पिछले साल बनी थी 41,000 और यहाँ पे एक साल के बाद बन रही है मेरी सैलरी 44,517 रुपया, ठीक है। इसमें कुछ डिडक्शन होगा तो 39,75 रुपये डिडक्शन और यहाँ पे 150 रुपया प्रोफेशनल टैक्स के तौर पे कटा हुआ है। तो ये टोटल डिडक्ट करके इन हैंड सैलरी अभी बन रही है मेरी 40,392 रुपया।
तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब मैं शुरुआत में ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को, तब मुझे इन हैंड सैलरी 37,000 मिल रही थी, और 1 साल के बाद इंक्रीमेंट लगने के और 2 DA ऐड होने के बाद मेरी सैलरी अभी मिल रही है 40.3 के आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि वाई सिटी में जब जाइएगा तो इसमें 3 से 4,000 ऐड कर लीजिए, और जेड सिटी में जाइएगा, नहीं, एक सिटी में जाइएगा तो उसमें भी 3,000 के करीब और ऐड कर लीजिए। तो यदि जो वाई सिटी में होगा उसको अभी सैलरी मिलेगी इतना, ये जो ग्रॉस सैलरी ये मिलेगी, और जो एक सिटी में ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी अप्रॉक्स 48 या 49 के बनेगी। ठीक है, तो ये रही मेरी 1 साल की सैलरी का जो भी मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ है, DA लगा है, उसको मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।